जिस तरह से सार्क में उसको घेर दिया गया, जिस तरह से G20 में आतंकवाद के मुद्दे को उठाया गया, जिस तरह से हम संयुक्त राष्ट्र में बारंबार जो है उसकी हरकतों का जिक्र करते हैं, और जिस तरह से अभी कल SCO में ही रूस जो मेजबान देश था, जिस तरह से उसने फटकारा, और चीन भी उसके बचाव करने की स्थिति में कहीं से नहीं है। तो पाकिस्तान का हमने द्विपक्षीय वार्ताओं में तो पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। हम द्विपक्षीय किसी प्रकार का उसके साथ जो है कूटनीतिक संबंध जो बहुत हल्के हैं, लोवेस्ट लेवल पर, उसके अलावा कोई संबंध उसके साथ नहीं है। बहुपक्षीय मंचों पर भी यथासंभव हम पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों की पूरी तरह से घेराबंदी कर रहे हैं। और पाकिस्तान जिस तरह से FATF में ब्लैक लिस्ट में जाने की कगार पर खड़ा है, उससे पाकिस्तान की कुंठा का प्रकटीकरण हो रहा है, उसकी हताशा का प्रकटीकरण हो रहा है। उसने अपने छिछोरेपन को दिखाया, जो संभव नहीं है। पाकिस्तान की अगली 100 पीढ़ियां भी उतर जाएं तो क्या लद्दाख समेत कश्मीर पाकिस्तान का अंग हो सकता है? संभव ही नहीं है। क्या जूनागढ़ में कभी पाकिस्तान का कब्जा हो सकता है? संभव ही नहीं है। पाकिस्तान दिवा स्वप्न देखकर सिर्फ कल्पना लोक में जी सकता है, लेकिन वास्तविक में अब पाकिस्तानी कब्जे वाला जो उसने हमारे कश्मीर पर जो अनधिकृत कब्जा कर रखा है, वो कितने दिन बचा पाएगा, उसकी चिंता उसको करने की आवश्यकता है। रमीज मखदूमी, आप तो शुक्र मनाते होंगे ना कि भैया कुछ लोग ऐसे थे हमारे भीतर ही, भैया किस देश की हम मुखालफत करते थे, किस देश के साथ खड़े होते थे। मतलब इतना मक्कार देश, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो जाती है और उसे फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब अब तो मानते होंगे कि इससे मक्कार देश पूरी दुनिया में है नहीं। जी देखिए, इस साल चाइना का ज्यादा ही एग्रेशन रहा है। अगर देखिए पिछले सालों के मुकाबले, आप तो खुद कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना एक ही बात है, यानी कि चाइना पूरा पाकिस्तान में घुस चुका है। इस साल हमें ये देखना पड़ेगा कि चाइना ने ऐसी दुस्साहस कहां से लाई कि बॉर्डर्स हो, अरुणाचल हो, लद्दाख हो या दूसरी जगहें है, उस पे पूरा कब्जा है। मैं एक चीज कहूंगा सरकार को कि अगर वो कहते हैं कि चाइना ने वुहान वायरस के जरिए दुनिया की राजनीति और इकोनॉमी को तबाह किया है, तो भारत सरकार इस संदेश को क्यों नहीं दुनिया को लेती है कि चाइना ने जो अगर लैब के जरिए कोई शैतानी हरकत की है वायरस के जरिए, जिससे पूरा दुनिया आज तबाह है। मैंने खुद अपने कई रिश्तेदारों को कोरोना वायरस से खोया, तो क्यों नहीं चाइना की इस साजिश को नाकाम करने के लिए, या अगर ये वाकईतन लैब में ये वायरस पैदा किया गया है जो कि इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी को, इंसानियत को पूरा तबाह कर रहा है, तो क्यों नहीं भारत सरकार इस मुद्दे पे बहस हो रही है? नहीं, आपको पता है किस पे बहस हो रही है, या ये प्रोटोकॉल है कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना? नहीं, किस पे बहस हो रही है? मैं क्या कोरोना के आंकड़ों पे बहस कर रहा हूं? मैं कोरोना के आंकड़ों पे बहस कर रहा हूं कि कोरोना कितना बढ़ गया, इसका इलाज कैसे किया जाए। डॉक्टर रमीज मखदूमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ना आप डॉक्टर हैं जो बैठ करके इलाज बता रहे हैं यूहान का या फिर कोरोना का, ऐसा है कि ना मैं उसके ऊपर बहस कर रहा हूं। मैं विशुद्ध राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय डिबेट कर रहा हूं। रमीज मखदूमी, जब पाकिस्तान का साथ देने के लिए कई बार आप कहते थे नहीं बहुत प्यारा मुल्क है, हमारा पड़ोसी है, मैं ये कह रहा हूं, ये दो तस्वीरें दोबारा आपको दिखा देता हूं, सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। ये दो तस्वीरें एक बार फिर से, ये दो तस्वीर देखिए। एक तरफ पाकिस्तान के अधिकारी बैठे हैं, पीछे उन्होंने नक्शा लगा रखा है। नक्शा वो जो कि भारतीय हिस्सों को अपना बता रहा है, नक्शा वो जो कि अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती वाला नक्शा है, नक्शा वो जो कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कहीं स्टैंड ही नहीं करता। फिर उसके बाद NSA वो मीटिंग छोड़ करके चले जाते हैं। रूस फटकार लगाता है, चीन फटकार लगाता है और चेतावनी देता है कि दोबारा ऐसा कुछ किया ना, फिर आप दोबारा देखिएगा। रमीज मखदूमी, अब समझ में आया? अब थोड़ा सा महिमा मंडन करेंगे इस पाकिस्तान का। ये महिमा मंडन ये करना है कि आज के दिन में 2020 में ये सरकार जब इतनी कमजोर हुई तभी पाकिस्तान का जिगरा बढ़ गया है, तभी चाइना का जिगरा बढ़ गया है। इसका महिमा मंडन इस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि भारत जिस प्रगति के रास्ते पे था, इकोनॉमी का जो नुकसान हो रहा है, तभी भारत के जो एनिमी नेशंस हैं वो इतना जिगरा ला रहे हैं कि ऐसे नक्शे, ऐसे स्टेप्स पेश कर रहे हैं। इसका महिमा मंडन इसी से होगा कि भारत की जो ये सरकार है, ये 2020 में पूरी तरह से 2020 में विफल हो चुकी है। इसलिए चाइना का और पाकिस्तान का या दूसरे मुल्कों का जिगरा बढ़ गया है और वो भारत विरोधी हरकतें कर रहे हैं। इतना डर क्यों लगता है रमीज मखदूमी? इतना डर क्यों लगता है रमीज मखदूमी? मुझे एक बात बताइए, भारत देश में बैठ करके एक भारतीय होने के नाते आपको तो फक्र महसूस होना चाहिए। एक एक जर्रा जहां का इतना सुरक्षित है, डरते क्यों है? बैठी है ना सरकार, बैठी है आपकी सेना बचाने के लिए और बचा ही रही है। इतना क्यों डर लगता है प्रेम शुक्ला जी? इनको एक शब्द नहीं ये कह सकते पाकिस्तान के बारे में, एक शब्द नहीं कह सकते पाकिस्तान की टेरिटोरियल के बारे में। और ये जिस जमीन पर बैठे हैं प्रेम शुक्ला जी, जिस जमीन पर बैठे हैं उस जमीन को अगर वो अपना बताए तो
अगर प्रेम शुक्ला जिनको पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने की आदत लग गई हो, ऐसे नमक हरामों गद्दारों से आप क्या अपेक्षा करते हैं? नमक हरामों से आप नमक ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं। आप भी संयम रह करके आप अपना क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसी भाषा नहीं। ठीक है, बोलिए प्रेम शुक्ला, फिर उसके बाद रमीज मखदूमी। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, मतलब कुछ तो मजबूरी होगी ना ऐसी। कुछ लोगों में नमक हरामी उनके रक्त में घुल गई है। उनको पाकिस्तान की बात की जाएगी तो उनको लगता है कि टुकड़े कहां से आएंगे। जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने की जिनकी अनुवांशिक आदत पड़ गई है, ऐसे अभ्यस्त लोगों को पाकिस्तान का नाम लेने में उनको बहुत पीड़ा है। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी कि भीख मांग रहा है पूरी दुनिया में कटोरा लेके, लेकिन कुछ ऐसे नमक हराम है, कुछ भीख मांगे पाकिस्तान के सामने कटोरा लिए को प्रपंच करना पड़ेगा। ये बात सदन की प्रतिक्रिया में नहीं सर। प्रेम शुक्ला जी, देखिए प्रेम शुक्ला जी, आप 100 बार अपने शब्दों से उन्हें घायल कीजिए, आप 100 बार अपने शब्दों से उन्हें घायल कीजिए। देखिए इस तरह का शब्द नहीं जो मैं ना ले सकूं ऑन एयर, जो स्क्रीन पर जो परिवार ना देख सके, उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते ना। वो इनकी क्या मजबूरी है ये बता देंगे। एक सेकंड, मैं आपको दोबारा 30 सेकंड देता हूं, मैं आपको दोबारा 30 सेकंड देता हूं, मैं आपको दोबारा 30 सेकंड देता हूं, मैं आपको दोबारा 30 सेकंड देता हूं। वो शब्द जो परिवार के साथ हम और आप बैठ कर इस्तेमाल नहीं करते, शब्दों का नहीं इस्तेमाल करते। कटोरा तो हर किसी के घर में होता भाई। कटोरा कोई गलत शब्द नहीं है, नमक हराम कोई गलत शब्द नहीं है। नमक हराम नाम की तो फिल्म बनी है बाकायदा भाई, अमिताभ बच्चन ने उसमें एक्टिंग की है, और बहुत जो है घरेलू फिल्म थी वो। मैंने कोई भी नमक हराम और कटोरा इन दो शब्दों का प्रयोग किया, ना तो कटोरा गलत शब्द है, ना नमक हराम गलत शब्द है, ना नमक हरामी रक्त में होना गलत शब्द है। मैंने किसी भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो रमीज मखदूमी, क्या मजबूरी क्या है फिर आपकी? आप मजबूरी तो सचिन जी आप जैसे लोगों की है कि प्रेम शुक्ला की पार्टी ने भारत की इकोनॉमी का 25% जनाजा निकाल दिया, 21 लाख जॉब्स लॉस हुए, कि उस पे ये कोई बात नहीं करेंगे। ये सबसे देश के गद्दार है। गद्दार हम नहीं है, हम देश की बात करते हैं। हम ये सवाल पूछना चाहेंगे इनको कि ये कब इकोनॉमी को ट्रैक पे लाएंगे। जब इकोनॉमी कमजोर होती है तो पाकिस्तान और चाइना का जिगरा बढ़ जाता है। जब जॉब्स लॉस होती है तो पाकिस्तान और चाइना का जिगरा बढ़ जाता है। किसी ने की तो इन्होंने की, जो 2019 तक देश का ग्राफ ऊपर जा रहा था एम्प्लॉयमेंट में, उसको 2020 में इन्होंने पूरा गिरा दिया। ये कहना कोई नहीं है, जब आपका घर कमजोर हो तो दुश्मन आपका एंकरेज होता है। मेरा यही कहने का मतलब है। कोई नक्शे में आप भी घर पे रहते होंगे ना, आप भी घर पे रहते होंगे ना। जीजी द्विवेदी साहब, रमीज मखदूमी भी किसी प्लॉट पे घर बना करके अपने किसी फ्लैट में रहते होंगे, उसका भी एक नक्शा होता है सर। वो ऐसा ही कि एक आदमी जो है, एक आदमी के नक्शे के ऊपर अगर कोई गलत तरीके से कोई हरकत करने की कोशिश करे ना, उसका कलेजा कांप जाता है कि किस तरीके से कोई मेरे घर के ऊपर नजर कैसे डाल सकता है, और वो देश के ऊपर नजर डालता है। और रमीज मखदूमी कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर भी सरकार पर नजर आती है। ये क्या मजबूरी हो सकती है सर? आपने तो बहुत क्लोजली देखा है वहां पर ऐसे लोगों को। देखो सचिन, आपने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है। मैं इसमें 2-3 अपने बयान दूंगा और स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो है, पाकिस्तान का एक ही मुद्दा है, भारत का विरोध करना, और इसकी तवलक वो किसी हद तक भी जा सकता है, चाहे वो कोई बेशर्मी का सामना करना पड़े, बेइज्जती करनी पड़े, वो इसको सारा बर्दाश्त करता है। ये उसका एक मुद्दा है। दूसरा, वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है, और अभी अभी उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि चीन के साथ हमारा भविष्य है। तो वो अपना भविष्य कभी अमेरिका के साथ ढूंढता है, कभी सऊदी अरेबिया के साथ, कभी चीन के साथ, क्योंकि वो एक कंगाल देश है, जहाँ से उसको भीख मिलती है उसके साथ अपना भविष्य जोड़ देता है। तीसरी बात, नक्शे की बात देखो। जो नक्शे हैं वो आपकी सॉवरेनिटी, संप्रभुता को दर्शाते हैं, आपकी अखंडता का प्रतीक है। और अगर इस पर कोई भी किसी तरह की भी कोई हरकत होती है तो उसका कड़ा जवाब देना चाहिए, जो कि डोभाल साहब ने बिल्कुल ठीक किया। तो वो बैठक से उठ गए। अभी मुद्दा ये है कि पाकिस्तान जो है ये कभी बाज नहीं आएगा, ये लातों का बूथ है और कभी बातों से नहीं मानेगा, और इसको हमने नज़रअंदाज करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का इसका डिस्कशन से हमें बाहर आ जाना है। और इस समय देश में इतनी चुनौती है, एक तरफ चीन खड़ा है, पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है, ऊपर से कोविड-19 चल रहा है। तो हमें ये मुद्दे हैं, देश को एकजुट होके, इसमें किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि देश के ऊपर एक संकट है और देश को हमने बिल्कुल एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला करना है। और अभी अभी रक्षा मंत्री जी ने कल भाषण में भी यही बात कही कि देश को इकट्ठा होना है, चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, और ये जो अभी सियासी विवाद है ना, इनको हमें एकदम इनको दूर रखना है।
नहीं, लेकिन सज्जनहार साहब वो कोई न कोई ऐसी हरकत करने से बाज आता नहीं है। अभी एससी हमने देखा, विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, शाह मोहम्मद कुरैशी क्या कर रहे थे, बाकी जितने विदेश मंत्री थे उनसे हाथ मिला रहे थे, एस जयशंकर से नहीं मिलाया कि हो सकता है कि वर्ल्ड में हेडलाइंस मिल जाए कि पाकिस्तान ने हाथ नहीं मिलाया। अब यहां पर गलत एक नक्शा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता वो लेकर के आ गया, पीछे टांग दिया। उसको मालूम है कि कूटनीतिक तौर पर उसकी बेइज्जती होनी है, लेकिन जब वो बेइज्जती प्रूफ है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, तो कोई तो इलाज होगा ना सर। हम जैसे कहते हैं डिप्लोमेटिकली कुछ ऐसे फॉरम खोलें कि हम कहें कि ये मुल्क यकीन करने लायक नहीं है, इसे बैठना ही नहीं चाहिए, ऐसी जगहों पर हिस्सा ही नहीं देना चाहिए। देखिए ऐसा है सचिन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपके अपने शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए बात ऐसी है, जहां तक पाकिस्तान की बात है तो मेरे विचार से भारत ने उसके विरुद्ध हर जो भी मंच है, पूरे विश्व का जो मंच है, वहां पर उसके विरुद्ध कहा है। जो वो एपी सेंटर है आतंकवाद का, वहीं से उसकी पनप होती है, वहीं वो उसको सहारा देता है और पूरी दुनिया इस पर विश्वास करती है। इसीलिए देखिए FATF में भी अभी जो बातचीत चल रही है, क्यों इतने हाथ पांव मार रहा है पाकिस्तान जो उसको ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला जाए, क्योंकि पूरी दुनिया ने ये समझ लिया है, यहां तक कि अब चीन भी उसको जो बचाता रहा था, वो मसूद अजहर को बचाने में वो भी नाकामयाब रहा। तो उसका जो इस यहाँ पर करता है वो एकदम उसकी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ती है। देखिए पाकिस्तान बाहर के लोगों के लिए ये कुछ नहीं करता है, ये अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी के लिए। इमरान खान यही करते हैं जो मैं ये कर रहा हूं, जो कि पहले किसी और प्रधानमंत्री ने वहां पर नहीं किया है, वो अपनी इमेज को वहां पर बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज है, देखिए उसकी अपनी पाकिस्तान की अगर आप देखें, कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसकी आइडेंटिटी केवल एक है, एंटी इंडियन। जो भारत का विरुद्ध करना है उससे वो उसने अपनी आइडेंटिटी बना ली है। अगर आप मुझे थोड़ा सा और समय दें तो आपके एक और जो पैनलिस्ट थे वो बता रहे थे जो वुहान वायरस वगैरह वगैरह, देखिए ये बिल्कुल झूठ बात है, ये गलत बात है। भारत की सरकार ने कभी इस वायरस को वुहान वायरस नहीं कहा है, कोई चैनल्स ने कहा, कोई न्यूज़पेपर्स ने कहा हो, तो इसीलिए सरकार के मुंह में ये गलत बात डालना बिल्कुल खराब है। दूसरा ये कहते हैं अरुणाचल प्रदेश उन्होंने कब्जे में कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, भारत सरकार ने कभी ये नहीं कहा है। तो ये झूठ मुझे नहीं मालूम क्यों बोलते हैं, उनको मतलब क्या उनका अपने इसको नया नैरेटिव क्रिएट करने का क्या जरूरत है। देखिए ये भारत एक देश है जो कि चीन के सामने खड़ा हुआ है, को शेल्टर देने की कोशिश कर रहे थे और कुछ नहीं था, ये तो आपको ही मालूम है सर, ये कुछ नहीं है, पाकिस्तान को शेल्टर देने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का हौसला प्रेम शुक्ला जी तब तक बढ़ता रहेगा जब ऐसी ताकतों को जिसे कहते हैं पूरे तरीके से एक्सपोज नहीं किया जाएगा, उन पर कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऐसी ताकतें तो दोनों जगह है ना। पाकिस्तान अपने भीतर कॉन्स्टिट्यूएंसी को ड्रेस करता है, इधर यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं, देख लिए मखदूमी जी अभी भी नाम नहीं लेते हैं पाकिस्तान का एक बार भी। निश्चित तौर पर इन सबके खिलाफ भी जो भारत के हितों पर बाहर से प्रहार करे वो भी कार्रवाई के पात्र है, और जो बाहर के भीतर रहकर भारत के हितों पर प्रहार करे वो भी कार्रवाई के पात्र है। और अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद बहुत सारे लोग जो कल तक जो है पाकिस्तान के गोद में जाकर खुद को जो है गलबैया करने का प्रयास करते थे, आज उनको भय लगता है भारत के कानून का। भारत के संविधान के तहत राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयां सुनिश्चित की गई है उसे भी भय से कांपते हैं। लेकिन अभी भी चूंकि वहां का नमक खाया है साहब, तो नमक का कभी कभी जो है नमक आवाज देता है कि हमने भारत से नमक हरामी करके पाकिस्तान का नमक, जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर हम जो पलने वाले जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते रहे, अभी भी पाकिस्तान का प्रेम कुलान से मारता है। लेकिन आप इस बात को समझ लें कि पाकिस्तान कोई चीज अब बचा नहीं है। पाकिस्तान जैसे सज्जनहार साहब ने कहा एक कंगाल राष्ट्र है, उसके पास कभी सऊदी अरेबिया बचा, पाकिस्तान के पास तो अपना खाने के लिए नहीं बचा ना, तो पाकिस्तान क्या किसी को खिलाएगा? ना उसके अलगाववादी रहे, ना उसके आतंकी रहे, उसको मालूम है कि दाऊद उसने छुपा कर बैठा है। तो रमीज मखदूमी फिर देश से बहुत सारे लोग जो है प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं फिर भी। ठीक है रमीज मखदूमी जी, देखिए मैं अप्रिशिएट करूंगा जो प्रेम शुक्ला से पहले जिन दो लोगों ने बोला, सज्जनहार जी जो मेरे दोस्त है उन्होंने अच्छा बोला, और जो उनके बाद पैनलिस्ट उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, उन्होंने बिल्कुल बात को वाज़ेह करके बोला। अगर पाकिस्तान हो या नेपाल में चाइना की शरारतें हो तो 2020 ने अगर किसी बात को प्रूव किया है
वो इस बात को प्रूव किया है कि भारत विरोधी ताकतों के पीछे चाइना का खुला हाथ है और चाइना सबसे बड़ा इस जो ड्रामा का जो स्क्रिप्ट राइटर है वो जो सवाल मैंने प्रेम शुक्ला से पूछा था सेम वही सवाल आपसे पूछता हूं। वो मैं कहूंगा मैं सेम सवाल आपसे पूछता हूं जो सवाल मैंने प्रेम शुक्ला से पूछा था, जो सवाल मैंने प्रेम शुक्ला से पूछा था सरकार के प्रवक्ता होने के नाते रमीज मखदूमी क्योंकि एक भारतीय होने के नाते, कश्मीरी होने के नाते, 370 हटने के बाद आजादी की सांस लेने वाले एक नागरिक होने के नाते सेम सवाल मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान का संपूर्ण इलाज होना चाहिए ना? जी सर, मेरे ख्याल से इस कहानी में उसका इलाज होना चाहिए जो सबसे पीछे, जो पाकिस्तान के पीछे भी है, नेपाल में भी वो चाइना है। अरे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना, इधर उधर क्यों? पाकिस्तान का संपूर्ण इलाज होना चाहिए ना किसी भी तरीके से। चाइना का जब संपूर्ण इलाज होगा तो वो पाकिस्तान का भी इलाज हुआ, वो श्रीलंका का भी इलाज हुआ, वो नेपाल का भी इलाज हुआ। जो आपके दो पैनलिस्ट ने, सज्जनहार जी ने कहा कि इस कहानी का स्क्रिप्ट राइटर चाइना है, तो जैसे राजनाथ सिंह तो सीधे तौर पर कहिए ना भैया पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए, सीधे तौर पर कहिए ना पाकिस्तान का ऐसा इलाज होना चाहिए कि हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम से बैन कर देना चाहिए, पाकिस्तान की पूरे तरीके से इमदाद जो है वो रोक देनी चाहिए, पाकिस्तान से हर संबंध तोड़ देना चाहिए। खुल के कहिए ना, क्यों नहीं कहते? जी हाँ, हमने कब इस सरकार को रोका कि वो ऐसा ना कहे? हमने कहा कि कीजिए, आज तो ये 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नतीजे क्या है। आप अगर कह रहे हैं कि बैन करेंगे, चाइना का दुस्साहस क्यों बढ़ गया 2020 से? हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, गोल पोस्ट को शिफ्ट कर, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चनिंग को भी बैन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हरकत की, पाकिस्तान ने नक्शा लगाया और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हुई है। भाई मैं चीन की बात नहीं कर रहा हूं, चीन ने तो फटकार लगाई है। चीन का तो कल भी बयान आया कि भारत से बात करनी है। चीन तो पहले ही यहाँ पर हाथ जला करके बैठे हैं 3 जगहों पर हरकत करके। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट रहिए ना। तो डायरेक्ट ये है कि जी न्यूज का ही कहना है कि पाकिस्तान कोई पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान चाइना है। उसका यही जवाब है कि आप तो खुद कहते हैं जी न्यूज में कि पाकिस्तान एक स्टेट है, चाइना, उसका ये जवाब है। अब पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जी द्विवेदी 30 सेकंड। देखो, पाकिस्तान का इलाज